गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब से कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस तो मुझे जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आती, और कोई ऐसी पार्टी वहाँ नहीं है जो अलायंस में है। तो इसलिए वो एक गुपकार अलायंस या पीएजीडी अलायंस जो है, एक नाम की अलायंस है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एनसी पार्टी उसमें है। जिस कांग्रेस के अध्यक्ष का आप हवाला दे रहे हैं, उस कांग्रेस के अध्यक्ष को कांग्रेस में ला करके खड़ा करने वाला गुलाम नबी आज़ाद था। कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई। वो तो ये भी कहता है कि देखो जी, हमने गुलाम नबी आज़ाद को इतना कांग्रेस से बनाया और आज गुलाम नबी आज़ाद जो हमें छोड़ के चला गया। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस बनाई, ना कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को बनाया। या हर कंस्टिट्यूंसी में, हर क्षेत्र में हर एक पार्टी की अलग अलग पोजीशन होती है। ये डिपेंड कर सकता है, कहीं हमारा मुकाबला बीजेपी से होगा, कहीं हमारा मुकाबला एनसी से होगा, कहीं पीडीपी से हो सकता है, कहीं अपनी पार्टी से हो सकता है। हमारी इस खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान बैठे जो फार्मर मिनिस्टर और डीपीएपी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब है। लगातार अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की बात करें, लगातार पहाड़ी इलाकों में जो है वो प्रोग्राम मीटिंग्स जो है वो करती आ रही है। साथ ही आपको बताते हैं कि अनकरीब जो है वो लोकसभा के इंतखाबात भी हो रहे, जिस तरह कल जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन के साथ साथ डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब जो है वो अनूपपुर में थे। किस तरह की मीटिंग्स हो रही, किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारी हो रही, इन तमाम सवालों के जवाब जो हम जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब से लेंगे। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो है वो डीपीएपी जो है वो पहाड़ी इलाकों में जाती है, लोकसभा के इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही, तो किस तरह देखते हो आप अपनी पार्टी को? क्या लोकसभा इंतखाबात में जो डीपीएपी तमाम कैंडिडेट्स तमाम कंस्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट्स उतारेगी? देखिए, ऐसा है कि डीपीएपी का गठन जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बहुत देर से चुनाव नहीं हुए, और चुनाव नहीं होने की वजह से लोगों की सरकार नहीं बन सकी। पहले तो यहाँ गवर्नर रूल था, फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और अब उसमें जाहिर है कि अब समा आ गया है कि जब लगता है कि चुनाव होंगे। पार्लियामेंट के चुनाव तो होने ही हैं, लेकिन असम्बली के इंतखाबात भी होंगे। तो जब असम्बली के चुनाव होने हैं, पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, तो जाहिर है कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सरबराह जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इसीलिए अपनी पार्टी बनाई, इसका गठन किया कि आने वाले इंतखाबात में लोगों की बात की जाए, अपने उम्मीदवार उतारे जाएं, और चाहे असम्बली का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, हमारा तो ये फैसला कि हम दोनों चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कहाँ पर देखते हैं अब चिब साहब अब अपनी पार्टी को? अगर गुपकार अलायंस की बात करें, जहाँ 3-4 पार्टियां मिलजुल कर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, वही कांग्रेस की बात की जाए, वो भी उनसे जो है वो कहीं नहीं कि इलेक्शंस में जो है मिलेगी। जिस तरह अगर हिल डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख की बात की जाए, जहाँ पर उन्होंने अलायंस किया था, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले इंतखाबात में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी इनका अलायंस हो सकता है। लेकिन आप जो है वो डीपीएपी को कहाँ पर देखते? क्या कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद डीपीएपी जो है वो भाजपा के साथ अलायंस करेंगे आने वाले इंतखाबात? देखिए, 3 बातें आपने कही हैं। पहले आपने कहा गुपकार अलायंस, पीएजीडी जो अलायंस है, उसमें देखा जाए तो कौन पार्टी है? एक पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ले सकता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब से कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस तो मुझे जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आती, और कोई ऐसी पार्टी वहाँ नहीं है जो अलायंस में है। तो इसलिए वो एक गुपकार अलायंस या पीएजीडी अलायंस जो है, एक नाम की अलायंस है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एनसी पार्टी उसमें है, जिसकी एक बैकग्राउंड है। दूसरी बात आपने कही कि क्या डीपीएपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में अलायंस में जाएगी।
देखिए, फ्रॉम द डे वन, जब से हमारी पार्टी की फॉर्मेशन हुई, तब से आज़ाद साहब ने कहा कि हम किसी भी पार्टी के साथ कोई प्री पोल अलायंस हम नहीं करेंगे। हम इंडिपेंडेंट सोच हमारी है, इंडिपेंडेंट हमारा एजेंडा होगा, इंडिपेंडेंट एजेंडा है। इसलिए हमारी अलायंस का बीजेपी के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपने पूछा कि क्या आप बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन एट ऑल ऑफ एनी अलायंस विद एनी पार्टी, चाहे लोकसभा के चुनाव हों या असेंबली के चुनाव हों। तो विधानसभा और लोकसभा में जो भी इलेक्शन हमारे सामने आएगी, उसमें हमारी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। जिम साहब, आपने कहा कि जिस तरह जब से गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कांग्रेस से निकले और कांग्रेस जो है हमें दूर दूर तक जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस के सदर ने ऐलान किया, उन्होंने एक स्पीच में कहा है कि आने वाला जो सीएम होगा वो कांग्रेस का होगा, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूटी का अध्यक्ष होगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहने को आदमी कुछ भी कहे, उन्होंने ये भी दावा कि कांग्रेस हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्कर है और मजबूत है। कहने को जो मर्जी कहे, और जिस कांग्रेस के अध्यक्ष का आप हवाला दे रहे हैं, उस कांग्रेस के अध्यक्ष को कांग्रेस में ला करके खड़ा करने वाला गुलाम नबी आज़ाद था। कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई। वो तो ये भी कहता है कि देखो जी, हमने गुलाम नबी आज़ाद को इतना कांग्रेस से बनाया और आज गुलाम नबी आज़ाद जो हमें छोड़ के चला गया। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस बनाई, ना कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को बनाया। अगर आप आज़ाद साहब का पूरा इतिहास देखें, पिछले 50 साल का इतिहास देखें, राइट फ्रॉम द यूथ कांग्रेस ऑनवर्ड, चाहे वो हमारी रियासत के मुख्यमंत्री रहे या केंद्र में मंत्री रहे या लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, अगर उनका सारा रोल देखें, और बल्कि कांग्रेस के संगठन में नेशनल लेवल पर गुलाम नबी आज़ाद एक वाहिद लीडर हैं। जब वो कांग्रेस में रहे तो जो हिंदुस्तान के हर प्रदेश में कांग्रेस के वो महामंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, तो कांग्रेस को बनाने वाले तो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, ना कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को बनाया। तो उनके अध्यक्ष का ये कहना कि वो यहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि वो दिन के समय सपने लेने वाली बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि पिछले 1 साल में हमने नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 30,000 सरकारी नौकरियां दी। क्या लगता है आपको कि इतना ही काफ़ी है कि नौजवानों को और भी नौकरी की ज़रूरत है, जिस तरह इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी है? डीपीएपी अगर हुकूमत में आती है तो नौजवानों के लिए क्या कर सकती है डीपीएपी? देखिए, हर सरकार के पीरियड में कहीं ना कहीं नौकरियां की असामियाँ निकलती हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। ज़रूर कुछ नौकरियां दी होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। जितनी पोस्ट आज भी खाली हैं, जितने जॉब्स आज भी खाली हैं, जो भरे नहीं गए, जो भरे नहीं जा रहे हैं, तो जितना रोज़गार बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बच्चियों को मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं मिल सका। और ये जो सरकार का क्लेम है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हमारा नौजवान जो है वो बिल्कुल परेशान है। जिस तरह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो अक्सर हर जलसों में कहती है कि अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हुकूमत आएगी, इतनी मेगावाट बिजली फ्री दी जाएगी, इतने सिलेंडर्स दी जाएगी, विडोज़ को पेंशन बढ़ाई जाएगी, जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए सुविधा तैयार की जाएगी। लेकिन डीपीएपी का ऐसा कुछ मैनिफेस्टो सामने नहीं आता, जिससे कहीं न कहीं उनका इल्ज़ाम है कि दूर दूर तक डीपीएपी में नौजवान तबका जो है वो ज्वाइन नहीं हो रहा। डीपीएपी में ऐसे कोई नए चेहरे, जब डीपीएपी बनी थी उसके बाद जो है वो कोई ऐसे चेहरे जो है वो लगातार ज्वाइन नहीं किए रहे। क्या वजह है? देखिए, इलेक्शंस में जो वोट है वो तो आम आदमी वोट डालते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 2, 4, 10, 15 अच्छे चेहरे जुड़ जाएं तो वोट वही डालेंगे। आम लोगों की राय है, जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डीपीएपी बनाई है,
آج گاؤں میں دیکھیے، شہروں میں دیکھیے، کسی سے پوچھیے، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیے یا مزدوروں سے پوچھیے، کسانوں سے پوچھیے، سب لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں آزاد صاحب ایک ایسے شخصیت ہیں جب وہ مکھیہ منتری رہے اس ریاست کے، جس ڈھنگ سے انہوں نے ریاست کو چلایا ہے، جس ڈھنگ سے انہوں نے جہاں ڈیولپمنٹ کروائی ہے، وکاس کروایا ہے، جس ڈھنگ سے نوجوانوں کو نوکریاں ملی ہیں، جو ان کا کام کرنے کا طریقہ تھا، جو سپیڈ سے کام ہوتے تھے، لوگوں میں یہ فیلنگ ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب ہی ایک ایسے شخص ہیں، ایک ایسے لیڈر ہیں جو اس ریاست کے وزیر اعلیٰ بن کر کے لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کر سکتے ہیں۔ تو اگر عام آدمی کے دل اور دماغ میں آزاد صاحب کے لیے اتنی عزت اور اتنا وشواس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جڑنا یا نہیں جڑنا یہ تو ٹائم بتائے گا۔ جب الیکشن آئے گی تو لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور اسی شخص کو ڈالیں گے جو ان کے کام آئے گا، اسی شخص کو ڈالیں گے جو وکاس کروائے گا، اسی کو ووٹ ملے گا، اسی پارٹی کو ووٹ ملے گا جو نوجوانوں کو روزگار دے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، جو پاسٹ، جو ماضی میں آزاد صاحب کی پرفارمنس رہی ایز اے چیف منسٹر، ایز اے وزیر اعلیٰ، وہ لوگوں کے دل اور دماغ میں ہے۔ تو آبویسلی جب میدان میں آئیں گے تو ووٹ پڑیں گے ہماری پارٹی کو۔ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا کوئی نہ کوئی اوپوننٹ ہوتا ہے، آنے والے لوک سبھا انتخابات ہو یا پھر اسمبلی انتخابات ہو، لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں ڈی پی اے پی کا مقابلہ کس پارٹی سے ہوگا؟ کیا ڈی پی اے پی کو کیا لگ رہا ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہر ایریا میں یا ہر کنسٹیچوئنسی میں، ہر چھیتر میں ہر ایک پارٹی کی الگ الگ پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کر سکتا ہے، کہیں ہمارا مقابلہ بی جے پی سے ہوگا، کہیں ہمارا مقابلہ این سی سے ہوگا، کہیں پی ڈی پی سے ہو سکتا ہے، کہیں اپنی پارٹی سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا مقابلہ پرٹیکولرلی کس پارٹی سے ہوگا، یہ کہنا ممکن نہیں اسٹیج پر، لیکن ڈپینڈنگ اپان دا ایریا، کنسٹیچوئنسی اینڈ سچویشن، ہمارا مقابلہ کسی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔